Hello, my dear students of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well and safe at your home. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So, all of you, get ready. Our today's schedule, class 3rd, lesson 2, noun in English language. Good morning, my dear students. How are you all? Hope you all are doing well. Dear students, we have completed our first chapter of English language. Okay, so now today we are starting our first chapter of English grammar, that is nouns. Okay, so take out your English language book, pencil, eraser and open chapter number 2. Okay, now tell me, what is noun? Yes, noun are the words that name of any person, place, animal or thing. Noun क्या है? The name of any person, place, animal or thing. Here you can see example: teacher, school, horse, book, etc. Means teacher is the name of person, school is the name of place, and horse is the name of animal, and book is the name of thing. Okay. Now open page number 9. In this you can see example: teacher and students are words that name person. Means teacher और students क्या है? ये name of person है. Okay. And school and library are words that name places. School और library क्या है? Yes, places के नाम है. Horse and elephant are words that name animals. और name horse और elephant किसके नाम है? Yes, animals के. Okay. Now page number 10. फोर्थ है आपका बुक एंड टेबल्स आर वर्ड दैट नेम्स थिंग्स. बुक और टेबल किसकी एग्जाम्पल है? थिंग के. ओके. नाउ हियर यू कैन सी टाइटैनिक वर्ड एंड शिप. टाइटैनिक और शिप किसको इंडिकेट करता है? थिंग को. ओके. द टाइटैनिक वॉज अ मैसिव शिप. तो ये क्या है? टाइटैनिक और शिप क्या है? आपके थिंग है. ऐसे ही सेकेंड दिया हुआ है आपका, आई बाय वेजिटेबल फ्रॉम द सुपरमार्केट क्लोज टू माई हाउस. इसमें आप देख रहे हो नाउन्स क्या है? पहले नाउन बताइए. वेजिटेबल आपका नाउन है, सुपरमार्केट आपका नाउन है और हाउस आपका नाउन है. तो सबसे पहले आपका वेजिटेबल आता है. वेजिटेबल किसके अंडर में आता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग में बताना है आपको. तो वेजिटेबल आता है आपका थिंग के अंदर. ठीक है. सेकेंड आपका सुपरमार्केट हुआ. सुपरमार्केट आपका किसके अंडर में आएगा? प्लेस के अंडर में. वेरी गुड. नाउ थर्ड इज हाउस. और हाउस भी आपका किसके अंडर आता है? प्लेस के अंदर. ठीक है. थर्ड देखिए, रोहन एंड सोहन आर प्लेइंग ऑन द प्ले ग्राउंड विथ अ रेड बॉल. रोहन एंड सोहन आर द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. सो ये किसके अंदर आएंगे? पर्सन के अंदर. ठीक है. प्ले ग्राउंड क्या है? ये आपका प्लेस है. ठीक है. और बॉल क्या है आपकी? यस, थिंग है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, द बेबी इज स्लीपिंग इन द क्रैडल. द बेबी इज स्लीपिंग इन द क्रैडल. इसमें आपका बेबी नाउन है और क्रेडल नाउन है. तो बेबी आपका पर्सन हुआ और क्रेडल आपका थिंग हुआ. ओके. नाउ नेक्स्ट इज अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर टू आवर होम्स. पोस्टमैन, लेटर्स और होम्स, ये तीनों आपके क्या है? दीज आर दी नाउन्स. इसमें पोस्टमैन इज द पर्सन, लेटर आपका थिंग हो गया और होम आपका प्लेस हो गया. ठीक है. तो ये थी नाउन की बात. अब बेटा नाउन जो है वो हमारे 5 टाइप्स के होते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन जो हम आज पढ़ेंगे. तो देखिए यहाँ पे आपका पहला है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन और लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. ठीक है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन. आप सब लोगों ने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन भी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास. ओके. सो व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन आर द वर्ड्स दैट नेम पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इन अ जनरल वे. मतलब हम क्या करते हैं, जब भी किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल और थिंग का नाम हम जनरल वे में लेंगे. ठीक है. मीन्स उसको पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि हम किस पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा कॉमन नाउन के अंडर में आएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल गर्ल. यहाँ पे आप देख रहे हो गर्ल का नाम हमने स्पेसिफाई नहीं किया है ना, तो यहाँ पे ये कॉमन नाउन में आएगा. ऐसे ही टीचर, तो हमने नेम ऑफ टीचर इज नॉट स्पेसिफाई, सो दिस कम्स अंडर दी कॉमन नाउन. ओके. समझ आया. नेक्स्ट इज आप प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन
स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसको एक पर्टिकुलर ही नाम दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हियर निशा, निशा इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल, ओके। मथुरा इज अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ सिटी, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा हमने निशा और मथुरा दोनों को पर्टिकुलर कर दिया, मीन्स एक स्पेसिफाई कर दिया कि ये एक गर्ल का नाम है और ये एक सिटी का नाम है, ठीक है। इनके जैसे और कोई नहीं है, ठीक है। ये हमने स्पेसिफाई किया है कि सिर्फ हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं दोनों की कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन नाउन में क्या करेंगे, जब जनरल कोई बात करेंगे और पर्टिकुलर किसी पर्सन प्लेस एनिमल की बात करेंगे तो वो आएगा आपका प्रॉपर नाउन में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आपकी क्या है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो वो किसमें, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे आपने देखा निशा का एन हमने कैपिटल लेटर से लिखा और मथुरा का एम हमने कैपिटल लेटर से लिखा। तो प्रॉपर नाउन हम जब भी लिखेंगे हम कैपिटल लेटर ही यूज करेंगे, ओके। देखिए अब मुझे एक बताइए कि मैंने लिखा है कुणाल और एक जगह लिखा है बॉय, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इनमें से कॉमन नाउन कौन सा है और प्रॉपर नाउन कौन सा है, जल्दी बताइए। यस, देखिए कुणाल मैंने लिखा, ये एक नाम है किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का, बॉय का, ठीक है। तो ये क्या किसके अंदर आया, प्रॉपर के अंदर में, ठीक है। और बॉय, यहाँ पे बॉय का मैंने नाम नहीं लिखा है, सिर्फ बॉय लिखा है, तो ये किसके अंदर आया, यस, कॉमन के अंदर। समझ में आया प्रॉपर और कॉमन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए देखिए अब थर्ड है आप हमारा कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन्स आर वर्ड्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ टू मोर और मोर मीनिंगफुल वर्ड्स। मीन्स ये दो ऐसे वर्ड्स से मिलके बना होता है जिसके अलग अपने मीनिंग होते हैं। जैसे कि हियर यू कैन सी फायर फ्लाइज, ठीक है। तो फायर आप देख रहे हो, फायर का अलग अपना मीनिंग है, फ्लाइज का अलग अपना मीनिंग है। तो ये दो वर्ड से मिलके एक वर्ड बना जो कंपाउंड नाउन्स के अंदर आया। तो फायर का मतलब आपको पता है आग होता है, फ्लाइज का मतलब वर्ड्स होती हैं, ठीक है। तो फायर फ्लाइज, तो फायर फ्लाइज हमारा एक वर्ड बना जो हमारा कंपाउंड नाउन के अंदर आया। नेक्स्ट है आपका ब्लैक बोर्ड। तो आप देख रहे हो ब्लैक अलग अपना मीनिंग देगा और बोर्ड अलग अपना मीनिंग देगा, लेकिन जब ये कंपाउंड नाउन्स के अंदर आएंगे तो ये अलग मीनिंग बन जाता है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो ये कंपाउंड नाउन ऑफ, ऐसे ही फुटबॉल, यहाँ फुट अलग मीनिंग है, बॉल अलग मीनिंग है, लेकिन इन दो वर्ड्स को एक कर दिया तो ये हो गया आपका कंपाउंड नाउन्स। तो समझ में आया आप लोगों को कंपाउंड नाउन्स क्या है, ऐसे वर्ड्स जो कंपोज होके बने हैं, मीन्स एक साथ मिल के बने हैं, जिनके दो या उनसे ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। देखिए हम और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि और एग्जाम्पल लेते हैं हम पैन केक्स। तो आप देख रहे हो पेन, पेन आपका अलग मीनिंग है और केक्स आपका अलग मीनिंग है। तो हमने इन दो वर्ड को एक वर्ड बनाया, ये बना आपका पैन केक्स। अगर हम इसको अलग अलग देखेंगे तो पेन का मतलब क्या होता है, यूटेंसिल, ओके। केक्स आपका खाने वाला केक। तो लेकिन जब हमने इसको पैन और केक्स को एक वर्ड किया तो ये बन गया आपका पैन केक, जो हम एक डिश, जो हमारी एक डिश होती है। सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले, रेनकोट, ठीक है। रेनकोट में आप देख रहे हो रेन अलग वर्ड है, कोट अलग वर्ड है, जिसमें रेन का मतलब बारिश होता है, कोट का मतलब एक काइंड ऑफ क्लॉथ होता है, ठीक है। जिसमें अगर हमने दोनों का वर्ड को मिलाया ये हो गया रेनकोट, मीन्स बारिश में पहनने वाला कोट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज नाउन दैट नाउन्स आर वर्ड्स दैट शो क्वालिटीज, एक्शन और फीलिंग्स। मतलब ये वो नाउन्स है जिनमें हम क्वालिटीज, एक्शन और फीलिंग्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। These are those nouns which cannot see or touch, ठीक है। ऐसी नाउन जिनको ना हम देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, ठीक है। We cannot see or touch an abstract noun। ये जैसे फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स तो हमारे अंदर की होती हैं, तो क्या हम उनको टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक्शन हम करते हैं लेकिन हम उनको टच नहीं कर सकते। इसी तरह क्वालिटीज जो हमारे अंदर होती हैं वो हम सिर्फ हम दूसरे को बता के कर
सकते लेकिन ना हम उनको टच कर सकते ना ही उनको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यू कैन सी एन एग्जाम्पल, ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, तो बहादुरी को क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते, तो ये क्या आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। सेकेंड है आपका ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स सच्चाई, तो सच्चाई को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। ऐसे ही जॉय, जॉय को भी हम नहीं देख सकते। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिस इंक्लूड्स क्वालिटी, एक्शन एंड फीलिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट are names of a collection of person or things, means these are the group of person or group of things. Collection means collection of person, means group of person or group of things. किसी भी चीज के ग्रुप को, चाहे वो पर्सन का ग्रुप हो चाहे वो थिंग्स का ग्रुप हो, उस वो किसके अंडर में आएगा? कलेक्टिव नाउन। जैसे here you can see example of bed of notes, यहाँ पे ये नोट्स के ग्रुप की बात हो रही है, तो नोट्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? वेड कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स, तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ डॉल्फिन के ग्रुप को कहते हैं हम स्कूल, ठीक है। स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स मीन्स डॉल्फिन के ग्रुप के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सो आपको समझ में आया? देखिए हमने 5 पढ़े, कौन कौन से पढ़े बताइए? पहला हमने पढ़ा कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन मीन्स कोई भी जनरल नेम, जैसे कि गर्ल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ा हमने यस प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हमने क्या किया? इसमें स्पेसिफाई किया, ठीक है। जैसे कि नाम दे दिया गर्ल को निशा, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब हमने क्या पढ़ा? ऐसे वर्ड्स जिनके दो ऐसे वर्ड्स जिनके एक या एक से ज्यादा मीनिंग निकल के आते हैं, तो वो क्या हुए? कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल रेनकोट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने क्या पढ़ा? क्वालिटीज, फीलिंग और एक्शन। जैसे कि आपके क्या हो गए? रेस्पेक्ट आपकी क्या है? एक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्शन ऑफ यस पर्सन और थिंग, ठीक है। जिसमें पर्सन के ग्रुप के बारे में या फिर थिंग के ग्रुप के बारे में हमने बात की, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें 5 पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, ठीक है। नाउ आई विल गिव यू होमवर्क, ओके, एंड टास्क वर्क ऑल्सो, यू कैन डू इट वेल, ओके। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। My dear students, hope you enjoyed the class, and now it's time for our homework. So students, complete your work in very neat and clean handwriting. Okay my dear students, see you in the next class with some interesting topic. Till then, take care, stay at home, God bless you.